नमस्कार दोस्तों, हमारे बुक लवर चैनल में आपका दिल से स्वागत है, जहां हम किताबों के अनमोल खजाने से ऐसी सीखें लाते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल दें और जिंदगी में नई दिशा दें। तो आइए आज की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर आपके पास ऐसा एक हथियार हो जिससे आप बिना हाथ उठाए, बिना गुस्सा किए, बिना हिंसा किए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को हिला सकते हैं, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? यह कहानी है एक ऐसे साधारण इंसान की जिसने अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बना दिया, और उस प्रयोगशाला में सबसे बड़ा प्रयोग था सत्य और अहिंसा। एक छोटा बच्चा जिसने बचपन में छोटी सी गलती की, लेकिन उसे स्वीकार कर अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। वही बच्चा बड़ा होकर ऐसा नेता बना जिसकी एक आवाज पर पूरा देश खड़ा हो गया। आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। इसमें गांधी जी ने अपने बचपन से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक के हर संघर्ष, हर जीत और हर हार को खुलकर लिखा है। और यकीन मानिए, इसमें ऐसे ऐसे सबक छुपे हैं जो आपके जीवन की सोच बदल देंगे। और इस बुक को 5 चैप्टर में बनाया गया है और हर एक चैप्टर के आखिर में सीख मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि गांधी जी के इन सत्य के प्रयोगों से हम आज अपनी जिंदगी में क्या बदल सकते हैं और कैसे बिना गुस्सा किए, बिना झूठ बोले हम अपने सबसे बड़े सपनों को भी हासिल कर सकते हैं। चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, बचपन की यादें और सीख। दोस्तों, महात्मा गांधी की आत्मकथा का पहला अध्याय हमें सीधा उनके बचपन में ले जाता है। एक छोटे से समुद्र किनारे बसे शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को एक साधारण परिवार में जन्म हुआ मोहनदास करमचंद गांधी का। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे, ईमानदार, दृढ़ और न्यायप्रिय। उनकी मां पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक, दयालु और उपवास करने वाली महिला थीं। घर का माहौल नैतिकता और धर्मपरायणता से भरा हुआ था। बचपन में गांधी जी शर्मीले और संकोची स्वभाव के थे, खेलकूद में कम और घर परिवार की बातों में ज्यादा मन लगाते थे। गांधी जी बताते हैं कि बचपन में वे एक साधारण छात्र थे, न बहुत तेज, न बहुत पीछे, लेकिन एक चीज उनमें खास थी, सच बोलने का साहस। अगर गलती हो भी जाती तो उसे छुपाने की बजाय स्वीकार कर लेते। लेकिन हर बच्चे की तरह उनमें भी जिज्ञासा और गलतियां करने की आदत थी। एक बार उन्होंने अपने बड़े भाई से कुछ पैसे चुराकर बीड़ी पीने का प्रयोग किया। यह चोरी उनके दिल पर बोझ बन गई। अंत में उन्होंने पिता के पास एक पत्र लिखकर अपनी गलती कबूल की और माफी मांगी। उनके पिता ने बिना गुस्सा किए आंखों में आंसू भरकर उन्हें माफ कर दिया। यह घटना गांधी जी के दिल पर अमिट छाप छोड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि सत्य और स्वीकारोक्ति में अद्भुत शक्ति है। झूठ से बोझ बढ़ता है, लेकिन सच से आत्मा हल्की होती है। गांधी जी के बचपन में एक और बड़ा प्रभाव पड़ा, घर में होने वाली धार्मिक चर्चाओं और सत्संग का। उन्होंने रामायण, महाभारत और भजन कीर्तन से यह सीखा कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलना है। पहले अध्याय से सीख नंबर 1, गलती करने से ज्यादा खतरनाक है उसे छुपाना। नंबर 2, सच बोलने से रिश्तों में भरोसा बढ़ता है। नंबर 3, धार्मिक और नैतिक संस्कार जीवन की नींव होते हैं। नंबर 4, माता पिता का प्रभाव हमारी सोच और मूल्यों को गहराई से आकार देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा यह शर्मीला लड़का कैसे पहली बार विदेश जाकर ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करता है जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे गांधी जी के इंग्लैंड जाने की रोमांचक और संघर्षपूर्ण कहानी, और कैसे उन्होंने वहां अपने सबसे बड़े सत्य के प्रयोग शुरू किए। चैप्टर 2, इंग्लैंड की यात्रा और आत्मसंयम का संकल्प। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि गांधी जी बचपन से ही सत्य और नैतिकता को कितना महत्व देते थे। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां उनका जीवन एक नए सफर की ओर मुड़ता है। साल था 1888 में। गांधी जी की उम्र तब सिर्फ 18 साल थी।
उनका परिवार चाहता था कि वे बैरिस्टर बने और वकालत के जरिए एक अच्छा करियर बनाएं। इसके लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था, लेकिन पोरबंदर और राजकोट जैसे छोटे कस्बों के लोग विदेश यात्रा को अच्छा नहीं मानते थे। कुछ रिश्तेदारों और समाज के बड़े लोगों ने उन्हें धमकी दी कि अगर वे विदेश गए तो जाति से बहिष्कृत कर दिए जाएंगे। लेकिन गांधी जी के अंदर एक जिद थी, सपनों को पूरा करने के लिए साहस जरूरी है। उन्होंने इंग्लैंड जाने का निश्चय किया। जाने से पहले उनकी मां पुतलीबाई ने एक वचन लिया, तुम मांस नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे और स्त्रियों से दूर रहोगे। गांधी जी ने यह वचन गंभीरता से लिया और इसे जीवन का नियम बना लिया। इंग्लैंड की पहली झलक इंग्लैंड पहुंचकर गांधी जी को महसूस हुआ कि यहां की संस्कृति, पहनावा और खानपान उनके देश से बिल्कुल अलग है। शुरू में उन्हें कपड़े, बोलचाल और खानपान में घुलने मिलने में कठिनाई हुई। वे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दर्जी के पास गए, टाई बांधना सीखा, लेकिन साथ ही मांस न खाने के संकल्प पर अडिग रहे। शाकाहार पर टिके रहने के लिए उन्होंने शाकाहारी रेस्तरां ढूंढे और शाकाहार पर किताबें पढ़ीं। इस दौरान उन्होंने खुद को अनुशासित किया, समय पर पढ़ाई, सीमित खर्च और नैतिक मूल्यों का पालन। पढ़ाई और आत्मविकास। गांधी जी को यह जल्दी समझ आ गया कि सिर्फ कानून की किताबें पढ़ने से वे एक सफल वकील नहीं बन सकते। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा, वाद विवाद कला और पश्चिमी सभ्यता को समझने पर भी ध्यान दिया। उन्होंने अच्छे मित्र बनाए, लेकिन अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। यहां एक बड़ी सीख यह है कि विदेशी माहौल में भी अपनी जड़ों और सिद्धांतों को थामे रहना सबसे बड़ी ताकत है। इस अध्याय से मिलने वाले सबक। नंबर 1, सपनों के रास्ते में सामाजिक दबाव और आलोचना आएंगे, लेकिन दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 2, जीवन में संकल्प लेना आसान है, निभाना कठिन, लेकिन यही चरित्र की असली पहचान है। नंबर 3, नए माहौल में ढलना जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान खोए बिना। नंबर 4, आत्मशिक्षा और अनुशासन सफलता की मजबूत नींव हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड से लौटने के बाद गांधी जी को भारत में एक बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा, और कैसे यह निराशा उन्हें हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका ले गई, जहां एक ट्रेन के डिब्बे में हुई एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। अगले अध्याय में हम जानेंगे वह सच्ची घटना जिसने मोहनदास को महात्मा बनाने की नींव रखी। चैप्टर 3, दक्षिण अफ्रीका का सफर और ट्रेन में घटा वह घटना। दोस्तों, इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पूरी कर गांधी जी बड़ी उम्मीदों के साथ भारत लौटे थे। उन्हें लगा था कि अब वकालत में नाम और पैसा दोनों मिलेगा, लेकिन हकीकत अलग थी। भारत में उन्हें वकालत के ज्यादा मौके नहीं मिले। कोर्ट में केस लड़ते समय वे बहुत संकोची रहते थे, गवाहों से सवाल करने में हिचकते थे। इससे उनका आत्मविश्वास कमजोर हुआ। इसी बीच एक गुजराती व्यापारी ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में अपने कानूनी काम के लिए बुलाया। गांधी जी ने इसे अपने करियर को नया मोड़ देने का मौका समझा और 1893 में वे डरबन पहुंचे। ट्रेन का सफर और अपमान। यात्रा के दौरान गांधी जी ने एक ट्रेन की फर्स्ट क्लास टिकट खरीदी, लेकिन पिट्समैरिट्स स्टेशन पर एक गोरे यात्री ने शिकायत की कि यह काला आदमी फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ सकता है। रेलवे अधिकारी ने गांधी जी से दूसरे डिब्बे में जाने को कहा, लेकिन गांधी जी ने शांत स्वर में टिकट दिखाकर कहा, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है और मैं यहीं बैठूंगा। इसके बाद 2 सिपाहियों ने उन्हें जबरदस्ती बाहर धकेल दिया और उनका सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। ठंडी रात में बिना रजाई स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे गांधी जी ने बहुत सोच विचार किया। यही वह क्षण था जब उन्होंने ठान लिया कि अन्याय को सहना भी एक तरह से अन्याय में भागीदार बनना है। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने साथ या किसी भी भारतीय के साथ होने वाले भेदभाव को चुपचाप नहीं सहेंगे। अन्याय के खिलाफ पहला कदम, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय को संगठित किया। उन्होंने वहां के कानून पढ़े, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया और अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध की योजना बनाई। यहीं से उनके सत्याग्रह का बीज अंकुरित हुआ, एक ऐसा हथियार जो आगे चलकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। इस अध्याय से मिलने वाले सबक। नंबर 1,
विपरीत परिस्थितियां ही हमें हमारी असली ताकत दिखाती हैं। नंबर 2, अन्याय के सामने चुप रहना, अन्याय को स्वीकार करना है। नंबर 3, शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ विरोध हिंसा से ज्यादा असरदार होता है। नंबर 4, एक घटना अगर सही दिशा में मोड़ दी जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, ट्रेन में हुए इस अपमान ने गांधी जी को जागरूक तो कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में उन्हें इसके बाद कितनी बड़ी चुनौतियों और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल किया और एक साधारण वकील से जननेता बनने की यात्रा शुरू की। चैप्टर 4, पहला सत्याग्रह और संघर्ष की शुरुआत। दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने देखा कि कैसे दक्षिण अफ्रीका की एक ट्रेन में हुआ अपमान गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। अब कहानी आगे बढ़ती है और गांधी जी अपने पहले बड़े संघर्ष में उतरते हैं। 1893 के बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहकर वहां के भारतीयों की समस्याओं को गहराई से समझा। उन्होंने पाया कि वहां के कानून, खासकर एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, भारतीयों और अन्य एशियाई लोगों के खिलाफ भेदभाव करते थे। इस कानून के तहत भारतीयों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, फिंगरप्रिंट देने होते थे और हमेशा पासबुक साथ रखनी होती थी। अगर किसी के पास पासबुक नहीं होती तो उसे जेल भेज दिया जाता। पहला सत्याग्रह, शांतिपूर्ण विरोध का जन्म। गांधी जी ने तय किया कि यह अन्याय अब चुपचाप नहीं सहा जाएगा। उन्होंने भारतीय समुदाय को इकट्ठा किया और एक बड़ी सभा बुलाई। वहां उन्होंने सभी को शपथ दिलाई कि वे इस कानून का पालन नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जेल क्यों न जाना पड़े। यही था सत्याग्रह का पहला प्रयोग, अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण लेकिन अडिग प्रतिरोध। लोगों ने अपने पासबुक जलाए, गिरफ्तारी दी और कठोर सजा भुगती। गांधी जी खुद कई बार जेल गए, लेकिन उन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। सत्याग्रह की शक्ति, इस आंदोलन ने दुनिया को दिखाया कि सच्चाई और अहिंसा से भी साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। ब्रिटिश सरकार को अंततः कानून में बदलाव करना पड़ा और कई भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाने पड़े। इस अध्याय से मिलने वाले सबक। नंबर 1, अहिंसा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 2, संगठित समाज किसी भी अन्याय को हिला सकता है। नंबर 3, सही नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं बल्कि खुद संघर्ष में उतरने में है। नंबर 4, भय पर विजय पाना ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में यह जीत गांधी जी के लिए अंत नहीं बल्कि एक और बड़े संघर्ष की शुरुआत थी? और जब वे भारत लौटे तो उन्हें यहां और भी बड़े और जटिल हालात का सामना करना पड़ा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे गांधी जी ने भारत में पहला बड़ा आंदोलन शुरू किया और पूरे देश को एकजुट करने की कोशिश की। चैप्टर 5, भारत में वापसी और अंतिम सत्य के प्रयोग। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में सफलता हासिल करने के बाद 1915 में गांधी जी भारत लौटे, लेकिन यहां हालात और भी जटिल थे। गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद और अंग्रेजी हुकूमत का अन्याय। गांधी जी जानते थे कि अब उन्हें अपने अनुभव और सत्याग्रह की शक्ति का इस्तेमाल अपने देश की आजादी के लिए करना है। चंपारण सत्याग्रह, भारत में पहला बड़ा आंदोलन। गांधी जी को सबसे पहले बिहार के चंपारण से बुलावा आया। यहां अंग्रेजी सरकार ने किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया और उन्हें बेहद कम दाम पर बेचने को कहा। किसान कर्ज में डूब रहे थे और भूख से मर रहे थे। गांधी जी गांव-गांव घूमकर किसानों की समस्याएं सुनने लगे। उन्होंने सत्याग्रह का ऐलान किया, किसी तरह की हिंसा नहीं, लेकिन अन्याय के आगे झुकना भी नहीं। आखिरकार अंग्रेजी सरकार ने किसानों की शर्तें मानी और चंपारण में हालात सुधरे। यह गांधी जी की भारत में पहली बड़ी जीत थी। असहयोग आंदोलन, पूरे देश को जगाना। गांधी जी ने देखा कि अगर पूरे भारत को एकजुट करना है तो हर व्यक्ति को इसमें भाग लेना होगा। उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, चरखा चलाना, सरकारी नौकरियों और पदों को छोड़ना। उनका उद्देश्य था आत्मनिर्भर भारत, जहां लोग अपने संसाधनों से जीना सीखें और किसी पर निर्भर न रहें। सत्य के प्रयोग का सार,
गांधी जी की आत्मकथा का अंत हमें यह एहसास कराता है कि उनका जीवन एक लगातार चलता हुआ प्रयोग था। हर दिन, हर परिस्थिति में वे सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम और सेवा को परखते थे। उन्होंने कभी खुद को महात्मा नहीं माना, बल्कि खुद को एक साधारण इंसान कहा जो बस अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की कोशिश कर रहा है। इस अंतिम अध्याय से जीवन के लिए सुझाव नंबर 1, सत्य का पालन करें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सच बोलना और सच पर टिके रहना ही दीर्घकालिक सफलता देता है। नंबर 2, अहिंसा अपनाएं। सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना ही नहीं, बल्कि शब्द और विचारों में भी करुणा लाना जरूरी है। नंबर 3, आत्मनिर्भर बनें। अपनी जरूरतें खुद पूरी करने का प्रयास करें। इससे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। नंबर 4, गलती स्वीकारें। गलती छुपाने से बोझ बढ़ता है, लेकिन स्वीकार करने से सीख मिलती है और बोझ हल्का होता है। नंबर 5, सेवा का भाव रखें। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो जीवन का असली अर्थ समझ आता है। दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा हमें यह सिखाती है कि हम में से हर कोई अपने जीवन में सत्य के प्रयोग कर सकता है। आपको दुनिया बदलने के लिए बड़े पद या ताकत की जरूरत नहीं, बस सही सोच, साहस और निरंतरता चाहिए। आज से ही तय करें कि आप अपनी जिंदगी में सच, अहिंसा और सेवा को जगह देंगे। यकीन मानिए, आपका जीवन न सिर्फ बेहतर होगा, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। दोस्तों, महात्मा गांधी की यह आत्मकथा सिर्फ उनके जीवन की कहानी नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। अगर हम भी अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम को अपनाएं, तो हम अपनी छोटी छोटी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर इसमें से एक भी बात आपके दिल को छू गई, तो इस संदेश को यहीं मत रोकिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे जीवन में प्रेरणा की जरूरत है। तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लगातार दे सकें। और हां, अगला वीडियो हम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम एक और महान व्यक्तित्व की जीवन यात्रा और उनके संघर्ष की सच्ची कहानी जानेंगे। ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है।